हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। अध्याय नंबर 10 परिवहन और संचार। ठीक हो क्या। जो हम यहाँ पर परिवहन पढ़ेंगे मुख्यतः भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे। ठीक हो क्या। इसमें हम भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे कि भारत के परिप्रेक्ष्य में जो परिवहन कितने प्रकार के होते हैं, उनकी क्या क्या विशेषता होती है। ठीक। और जो भी हम अध्ययन करेंगे इसमें वो मैपिंग या चित्र के माध्यम से ही अध्ययन करेंगे। इससे क्या होता है कि इससे चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी आपको, और उसके साथ साथ आप एज ए ज्योग्राफी के स्टूडेंट होने के नाते आपको हर स्थिति विस्तार हर लोकेशन के बारे में जानकारी होना भी ज़रूरी है। ठीक हो गया। चाहे मैं आपको स्तर परिवहन पढ़ाऊँगा, उसमें आपको चाहे सड़क परिवहन पढ़ाऊँ, ठीक हो गया, चाहे रेलवे पढ़ाऊँ, ठीक, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा NH1 है कहाँ से कहाँ तक है। ठीक हो गया। विश्व का भारत का सबसे बड़ा NH कौन सा है, वो कौन से राज्य से कौन से राज्य में विस्तरित है। ऐसे में आपको रेलवे परिवहन पढ़ाऊँ। ठीक है। आपको पता होना है कि हमारे भारत में कुल कितने रेलवे जोन है और वो रेलवे जोन कहाँ कहाँ पर स्थित है। ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा, सबसे छोटा कौन सा है। ठीक। सबसे पूर्वी कौन सा, पश्चिमी कौन सा, उत्तरी कौन सा, दक्षिणी कौन सा, आपको हर लोकेशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। और ये चीज़ें आपको तब पता चलेगी जब आप क्या चित्र के माध्यम से कंटिन्यू अध्ययन करोगे। ठीक। चाहे ऐसे हम बंदरगाह को पढ़ेंगे, चाहे हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कितने प्रकार के हैं, चाहे छोटे बंदरगाह कितने प्रकार के, उन बंदरों के हम एग्जैक्टली लोकेशन देखेंगे। ठीक है। उसी के माध्यम से अध्ययन करेंगे, चीज़ें आपको जल्दी समझ में भी आ जाएंगी और लॉन्ग टर्म में तक चीज़ें आपको याद भी रहेंगी। ठीक। तो बच्चों पहले मैं परिवहन कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में बताने से पहले मैं परिवहन की छोटी सी डेफिनेशन बताऊंगा आपको। परिवहन एक ऐसी सेवा अथवा सुविधा है, परिवहन एक ऐसी सेवा अथवा सुविधा है जिसके माध्यम से व्यक्तियों, विनिर्मित वस्तुओं तथा संपत्ति को भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। इससे क्या परिवहन कहते हैं। ठीक हो गया। यानी जो परिवहन है किसी भी देश की संचार व्यवस्था का प्रमुख संसाधन है। ठीक हो गया। परिवहन किसी भी देश की संचार व्यवस्था का प्रमुख संसाधन है। जिस प्रकार शरीर में धमनियां और सिराएं कार्य करती हैं, जिस प्रकार हमारे शरीर में धमनियां और सिराएं कार्य करते हैं, इसी प्रकार पृथ्वी में परिवहन संसाधन का कार्य करते हैं। ठीक हो गया। जिस तरह क्या हमारे शरीर में जो हमारी धमनियां होती है, जो सिराएं होती है, वो कंटिन्यू कार्य करती रहती हैं, इसी प्रकार पृथ्वी में क्या होता है, जो परिवहन है वो लगातार क्या कार्य करते रहते हैं। ठीक हो गया। जरूरत के सामान तथा यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का संसाधन परिवहन ही है। ठीक हो गया। जो हमारी जरूरत के सामान हो गया, ठीक है, चाहे वो यात्री हो गया, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का जो संसाधन वो क्या मुख्यतः परिवहन ही है। ठीक हो गया। अब थोड़ा हम देखते हैं परिवहन कितने प्रकार के हैं और उनकी क्या क्या विशेषता होती है। परिवहन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ठीक हो गया बच्चों। थोड़ा मैं इसको जूम कर लूँ, ये देखिएगा, स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। अब ये 3 प्रकार के होते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन जो स्थल परिवहन है, जल परिवहन और वायु परिवहन है, इसको भी कई भागों में डिवाइड कर रखा है। स्थल परिवहन को मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड कर रखा है। पहला हो गया सड़क परिवहन, दूसरा रेलवे परिवहन, तीसरा पाइपलाइन परिवहन। ठीक। और उसके साथ जो जल परिवहन है उसको भी 2 भागों में डिवाइड कर रखा, अंतःस्थलीय परिवहन, सागरीय और महासागरीय परिवहन। ठीक। ऐसे जो वायु परिवहन है उसको भी 2 भागों में डिवाइड किया है, राष्ट्रीय परिवहन और अंतर्राष्ट्रीय परिवहन। ठीक। जो स्थल परिवहन, इसमें जो सड़क परिवहन है, हम संपूर्णतः सड़क परिवहन का इतिहास से लेकर अभी वर्तमान में जो सड़क परिवहन संबंधी भारत सरकार की नई नई योजना है, थोड़ा उसको भी देखेंगे करंट के परिप्रेक्ष्य में। वैसे हम जो रेलवे परिवहन है, ठीक है, रेलवे परिवहन को भी देखेंगे, उसका इतिहास भी जानेंगे। रेलवे परिवहन विश्व में कहाँ से शुरू हुआ और भारत में कब शुरू हुआ, वर्तमान में भारत में कुल कितने रेलवे जोन है, उसके साथ भारत में कुल कितनी रेलवे लाइनों की लंबाई कुल कितनी है वर्तमान में। ठीक। इन सब का अध्ययन करेंगे। हम क्या करेंगे, ट्रेडिशनल चीज़ों को वो तो पढ़ेंगे, उसके साथ साथ हम जो वर्तमान की जो गतिविधियां हो रही है, वर्तमान के जो करंट है, उसको भी थोड़ा इसमें इंक्लूड कर लेंगे। ठीक हो गया। ऐसे हम जल परिवहन भी पढ़ेंगे। ठीक हो गया। ऐसे वायु परिवहन भी पढ़ेंगे, कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कहाँ कहाँ पर है, ठीक है, और उनकी क्या क्या विशेषता है। इन सब का जो संपूर्ण अध्ययन करेंगे हम क्या चित्र के माध्यम से करेंगे। ठीक हो गया। जैसे मैं आपको 1-2 चित्र दिखाना चाहूँगा जो हम चित्र के माध्यम से अध्ययन करेंगे, वो कैसे करेंगे। ठीक हो गया। जैसे आपको चित्र दिख रहा होगा,
यह है सड़क परिवहन। ठीक हो गया। हम इसमें देखेंगे सड़क परिवहन कहाँ से कहाँ तक है, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, ठीक है, उसके साथ जो इसकी अन्य विशेषता है उसका भी अध्ययन करेंगे। ठीक, अब ऐसे हम थोड़ा बंदरगाह को भी देखेंगे। उसके बाद ये देखेंगे हम हमारा प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया। ठीक हो गया, कौन कौन से कहाँ कहाँ पर स्थित हो गया। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम, ये हो गया हमारे बंदरगाह। ठीक हो गया, इसमें जो मैंने दिखा रखा आपको जितने जो अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे 13 बंदरगाह है उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा, और जो चित्र है उसी का है। ठीक हो गया। इसमें जो हमारे मुख्य 13 जो अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है उसका अध्ययन करेंगे, और ये 13 अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है, और छोटे तो बंदरगाह काफ़ी है, थोड़ा उसका भी अध्ययन करेंगे जो मुख्य इसमें इम्पोर्टेंट बंदरगाह है। ठीक हो गया। तो बच्चों ये था हमारा परिवहन से संबंधित कुछ छोटी मोटी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अब हम टॉपिक शुरू करते हैं स्थल परिवहन से। ठीक हो गया।